हाय गैस, आई एम तौकीर अंसारी। वेलकम टू अनलॉक स्टॉक्स। गैस, आज हम जानेंगे ROCE मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है और फंडामेंटल एनालिसिस करने में इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसके क्या यूजेस हैं, क्योंकि यह रेशियो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो में से एक है। और हम ROCE और ROE के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, और हमें कब किसी कंपनी का ROCE रेशियो देखना इंपॉर्टेंट है और कब ROE। तो गाइस, आज हम जानेंगे इन रेशियोज़ के बारे में सब कुछ और बहुत कुछ। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ROCE रेशियो क्या होता है। तो इससे पहले कि ROCE को समझें, हम देख लेते हैं कि CE मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। तो गाइस, कैपिटल एम्प्लॉयड किसी भी बिज़नेस के होल कैपिटल को कहते हैं और इसमें इक्विटी प्लस डेट दोनों शामिल होते हैं। और इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया जिसको चलाने के लिए आपको कैपिटल की ज़रूरत है और आपने अपने एक फ्रेंड से 100 रुपये उधार ले लिए कर्ज के रूप में। तो आपके पास 100 रुपये कैपिटल के रूप में आ गए और फिर आपने अपने दूसरे फ्रेंड से 100 रुपये और ले लिए, लेकिन इस बार आपने उससे उधार नहीं लिए बल्कि उसको अपना बिज़नेस पार्टनर बना लिया और उस 100 रुपये के बदले उसको अपने बिज़नेस की हिस्सेदारी दे दी। और आपके पास टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई 200 रुपये, जिसमें से 100 रुपये डेट है और 100 रुपये इक्विटी है, और इन दोनों को मिलाकर हमारी बनती है CE मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। और इस पर कोई भी बिज़नेस जितना रिटर्न जनरेट करता है तो उसे हम कहते हैं ROCE मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और अब हमने समझ लिया ROCE को कि ROCE क्या होता है, और अब हम देख लेते हैं कि इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ROCE को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है ROCE इज इक्वल टू EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इज़ डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। और इसको निकालना बहुत आसान है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम टाटा मोटर्स लिमिटेड का एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम सबसे पहले ROCE निकालने के लिए नॉमिनेटर में EBIT या हम इसे कह सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो यह मिलेगा हमें P&L वाले सेक्शन में, और ये रहा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और अब हमें डिनोमिनेटर में कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, जिसके लिए हमें इक्विटी प्लस डेट दोनों की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो यह वैल्यू हमें मिलेगी बैलेंस शीट वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर हम शेयर कैपिटल प्लस टोटल रिज़र्व लेंगे, क्योंकि किसी कंपनी का टोटल रिज़र्व और शेयर कैपिटल को मिलाकर ही उस कंपनी की इक्विटी बनती है। और कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी प्लस डेट दोनों होते हैं। तो अब हम डेट भी ऐड कर लेंगे जो कि हमारी बोरोइंग्स होती हैं। और अब हम EBIT मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो हमें ROCE रेशियो मिल जाएगा। तो इस तरह से हम ROCE रेशियो कैलकुलेट करते हैं। और अब हम देख लेते हैं कि ROCE और ROE रेशियो में क्या डिफरेंस होता है। तो गैस, ROE रेशियो में हम नॉमिनेटर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना लेकर हम नेट प्रॉफिट लेते हैं, और डिनोमिनेटर में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं लेते हैं बल्कि सिर्फ इक्विटी ही लेते हैं और डेट नहीं इंक्लूड करते हैं। और इस तरह से ROE का फार्मूला होगा ROE इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी। और इस फार्मूले में जब हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें ROE रेशियो मिल जाएगा। और गाइस, ROCE और ROE रेशियोज़ में मेजर डिफरेंस क्या होता है कि ROCE कंपनी के टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड के प्रॉफिट को दिखाता है कि कंपनी के पास जितना भी कैपिटल है उस पर कंपनी ने कितना % रिटर्न कमाया, जबकि ROE सिर्फ इक्विटी पर प्रॉफिट शो करता है, मतलब कंपनी में जितना शेयर होल्डर का पैसा है उस पर कंपनी ने कितना प्रॉफिट ला के दिया, ये ROE हमें दिखाता है। और इनमें जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि ROCE रेशियो में डेट इंक्लूड होता है, जबकि ROE रेशियो में डेट इंक्लूड नहीं होता है। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर कंपनी में कोई डेट नहीं है तो हमें ROE रेशियो देखना चाहिए, ताकि उस कंपनी के रिटर्न की एक सही पिक्चर हमें मिल सके। और अगर कंपनी में डेट है तो हमें ROCE रेशियो देखना चाहिए, ताकि यह देखा जा सके कि कंपनी ओवरऑल कैपिटल पर कितना % रिटर्न ला पा रही है। तो गाइस, ये कुछ बेसिक डिफरेंस होता है इन दोनों रेशियोज़ में। और अब हम बात कर लेते हैं इन रेशियोज़ के यूजेस के बारे में कि इनके क्या यूजेस हैं और इन रेशियोज़ को देखने से हमें क्या समझ आता है। तो इनका जो पहला यूज़ है वो है रिटर्न। और इन रेशियोज़ को हम देखकर यह फाइंड आउट करते हैं कि कोई कंपनी ओवरऑल कैपिटल पर या सिर्फ शेयर होल्डर के पैसे पर कितना प्रॉफिट ला पा रही है या कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। और इससे हमें फंडामेंटल एनालिसिस करने में भी काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि यह रेशियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी कंपनी के प्रॉफिट की क्लियर पिक्चर दिखाने के लिए।
तो इस तरह से हम ROCE और ROE रेशियोज़ का यूज़ करते हैं। और दूसरा यूज़ यह है कि हम एक ही सेक्टर की कंपनीज़ के रिटर्न को कंपेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि पार्टिकुलर किसी सेक्टर की कौन कंपनी सबसे अच्छे रिटर्न ला पा रही है। तो इस तरह से भी हम इन रेशियोज़ को यूज़ करते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस करने में यह रेशियोज़ एक कोर रेशियोज़ की तरह कंसीडर किए जाते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।